दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10 सबसे कम आबादी वाले यूरोपीय देशों के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये देश अपने अधिक आबादी वाले पड़ोसियों की तरह प्रसिद्ध या लोकप्रिय नहीं हो सकते हैं, लेकिन इनके पास अपना अनूठा आकर्षण और संस्कृति है। 10वें नंबर से शुरू करते हुए हमारे पास साइप्रस है। 12,68,484 की आबादी वाला यह द्वीप राष्ट्र भूमध्य सागर के कुछ सबसे खूबसूरत समुद्र तटों और परिदृश्यों का घर है। अपने छोटे आकार के बावजूद साइप्रस का इतिहास और संस्कृति हजारों साल पुरानी है। प्राचीन ग्रीक और रोमन खंडरों से लेकर मध्ययुगीन महलों और चर्चों तक यहाँ घूमने के लिए ऐतिहासिक स्थलों की कोई कमी नहीं है। यह द्वीप अपनी आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है, जिसमें रोडोस पर्वत और आकामास प्रायद्वीप शामिल हैं, और साल में 300 से ज्यादा दिन धूप रहने की वजह से यह धूप सेकने और समुद्र तट पर आराम करने के लिए एकदम सही जगह है। लेकिन शायद साइप्रस के बारे में सबसे अच्छी बात इसके लोग हैं। अपने आतिथ्य और गर्मजोशी के लिए जाने जाने वाले साइप्रस के लोग हमेशा अपने खूबसूरत द्वीप पर आने वाले मेहमानों का स्वागत करने के लिए उत्सुक रहते हैं। इसके बाद 9वें नंबर पर लक्जमबर्ग है। लक्जमबर्ग यूरोपीय संघ में 6,61,598 लोगों की आबादी के साथ यह दुनिया भर के कुछ प्रमुख शहरों से भी छोटा है। अपने छोटे आकार के बावजूद लक्जमबर्ग एक समृद्ध और जीवंत राष्ट्र है। यह दुनिया का दूसरा सबसे अमीर देश है, जहां जीवन स्तर ऊंचा है और अर्थव्यवस्था फल फूल रही है। यह देश अपने बैंकिंग और वित्त उद्योग के साथ साथ अपने खूबसूरत ग्रामीण इलाकों और ऐतिहासिक महलों के लिए प्रसिद्ध है। लक्जमबर्ग एक बहुभाषी देश होने के लिए भी जाना जाता है। हालांकि लक्जमबर्गिश राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन ज्यादातर लोग फ्रेंच, जर्मन और अंग्रेजी भी बोलते हैं। यह इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पर्यटन के लिए एक बेहतरीन जगह बनाता है। लक्जमबर्ग के बारे में सबसे अच्छी चीजों में से एक इसका स्थान है। यह यूरोप के ठीक बीचों बीच में स्थित है, जिससे फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम और नीदरलैंड जैसे अन्य देशों की यात्रा करना आसान हो जाता है। 8वें नंबर पर हमारे पास मोंटेनेग्रो है। यूरोप में मोंटेनेग्रो देश एक ऐसा छिपा हुआ रत्न है जिसे खोजा जाना बाकी है। 6,26,191 की आबादी वाला यह छोटा सा देश आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत प्रदान करता है। क्रोएशिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, सर्बिया, कोसोवो और अल्बानिया के बीच बसा मोंटेनेग्रो लुभावने परिदृश्यों का दावा करता है, जिसमें उबड़-खाबड़ पहाड़ से लेकर प्राचीन समुद्र तट शामिल हैं। अपनी ग्लेशियर झीलों और शानदार चोटियों के साथ ड्यूरमीटर नेशनल पार्क प्राकृतिक प्रेमियों के लिए एक जरूरी जगह है। कोटर की खाड़ी एक और लोकप्रिय जगह है, जहां खूबसूरत शहर और मध्ययुगीन किले हैं। मोंटेनेग्रो का इतिहास इसकी प्राकृतिक सुंदरता जितना ही आकर्षक है। यह देश प्रागैतिहासिक काल से बसा हुआ है और पूरे इतिहास में इस पर कई साम्राज्यों का शासन रहा है। आज मोंटेनेग्रो एक युवा राष्ट्र है, जिसने 2006 में सर्बिया से आज़ादी हासिल की। 7वें नंबर पर हमारे पास माल्टा है। इस छोटे से द्वीप पर सिर्फ 5,36,749 लोग रहते हैं, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि माल्टा को अक्सर पर्यटन स्थल के रूप में अनदेखा कर दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यह छिपा हुआ रत्न देखने लायक है। माल्टा भूमध्य सागर में सिसिली के दक्षिण में स्थित एक छोटा द्वीप समूह है। अपने आकार के बावजूद माल्टा इतिहास और संस्कृति में समृद्ध है, जिसमें प्राचीन मंदिर, आश्चर्यजनक वास्तुकला और सुंदर समुद्र तट शामिल हैं, और अंग्रेजी इसकी आधिकारिक भाषाओं में से एक है। इसलिए पर्यटकों के लिए यहाँ आना जाना आसान है। लेकिन जो चीज माल्टा को सबसे अलग बनाती है
वह है इसकी संस्कृतियों का अनूठा मिश्रण। सदियों से इस द्वीप पर फोनिशियन, रोमन, अरब, नार्बन, सेंट जॉन के शूरवीर, फ्रेंच और ब्रिटिश का शासन रहा है। इस विविध इतिहास ने माल्टा के भोजन, भाषा और परंपराओं पर अपनी छाप छोड़ी है। छठे नंबर पर हमारे पास आइसलैंड है। 3,77,168 लोगों की आबादी के साथ यह वाकई में घूमने के लायक एक अनोखी जगह है। अपने छोटे आकार के बावजूद आइसलैंड अपनी शानदार प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, जिसमें ग्लेशियर, झरने और गर्म पानी के झरने शामिल हैं। और इतने कम लोगों के साथ आप वास्तव में अपना समय निकालकर दृश्यों का पता लगा सकते हैं और उनकी सराहना कर सकते हैं। आइसलैंड एक आधुनिक और विकसित देश है। इसकी अर्थव्यवस्था फल फूल रही है। हमारी सूची में 5वें नंबर पर अंडोरा है। 80,286 लोगों की आबादी वाला यह छोटा सा देश स्पेन और फ्रांस के बीच पाइरेनीज पहाड़ों में बसा हुआ है और अक्सर इसे अनदेखा कर दिया जाता है। लेकिन इसके आकार को देखकर धोखा न खाएं। अंडोरा भले ही छोटा हो, लेकिन यह प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध संस्कृति से भरा हुआ है। देश की आधिकारिक भाषा कैटलन है और इसकी वास्तुकला से लेकर इसके व्यंजनों तक हर चीज में फ्रेंच और स्पेनिश प्रभावों का अनूठा मिश्रण देखा जा सकता है। अपनी छोटी आबादी के बावजूद अंडोरा एक संपन्न पर्यटन स्थल है। दुनिया भर से पर्यटक इसकी विश्व स्तरीय ढलानों पर स्की करने, इसके आश्चर्यजनक परिदृश्यों में लंबी पैदल यात्रा करने और इसके आकर्षक शहरों का पता लगाने आते हैं। चौथे नंबर पर हमारे पास लिechtenstein है। 39,822 की आबादी वाला यह छोटा सा देश स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच बसा हुआ है। अपने छोटे आकार के बावजूद यह देश एक मजबूत अर्थव्यवस्था का दावा करता है और अपने बैंकिंग उद्योगों के लिए जाना जाता है। यह खूबसूरत पहाड़ी दृश्यों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। लेकिन जो चीज लिechtenstein को सबसे अलग बनाती है वह है इसकी अनूठी राजनीतिक व्यवस्था। यह एक संवैधानिक राजतंत्र है जिसमें राज करने वाले राजकुमार के पास महत्वपूर्ण शक्तियां होती हैं। हालांकि देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की एक मजबूत परंपरा है, जहां नागरिक जनमत संग्रह के जरिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर मतदान कर सकते हैं। हमारी सूची में तीसरे नंबर पर मोनाको है। 36,157 लोगों की आबादी के साथ यह कुछ शहरों से भी छोटा है, लेकिन इसके आकार को देखकर धोखा न खाएं। मोनाको ग्लैमर और विलासिता से भरा हुआ है। फ्रेंच रिवेरा पर बसा यह छोटा सा देश दुनिया के कुछ सबसे धनी लोगों का घर है। प्रसिद्ध मोंटे कार्लो कैसीनो से लेकर बंदरगाह में खड़ी शानदार नौकाओं तक, मोनाको अमीर और मशहूर लोगों के लिए एक खेल का मैदान है। लेकिन यह सिर्फ चमक दमक और ग्लैमर के बारे में नहीं है। मोनाको का इतिहास और संस्कृति सदियों पुरानी है। पुराना शहर आकर्षक संकरी गलियों और ऐतिहासिक इमारतों से भरा हुआ है, जबकि प्रिंस पैलेस किसी भी पर्यटक के लिए एक देखने लायक जगह है। नंबर 2 पर हमारे पास सैन मरीनो है, जिसमें सिर्फ 33,614 निवासी हैं। सैन मरीनो एक छोटा सा राज्य है। इसका आकार सिर्फ 61 वर्ग किलोमीटर है। अपने छोटे आकार के बावजूद यह दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक है। इसकी स्थापना 301 ईस्वी में हुई थी। सैन मोरिनो अपनी खूबसूरत मध्ययुगीन वास्तुकला और आसपास के इतालवी ग्रामीण इलाकों के शानदार नज़ारों के लिए जाना जाता है। यह सैन मोरिनो के 3 टावरों जैसे कुछ प्रभावशाली स्थलों का भी घर है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। सैन मोरिनो की अर्थव्यवस्था पर्यटन और विनिर्माण पर आधारित है। यह देश दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक होने के लिए भी जाना जाता है, जहां जीवन स्तर ऊंचा है और बेरोजगारी दर कम है। और अंत में नंबर 1 पर हमारे पास लगभग 800 लोगों की आबादी वाला वेटिकन सिटी है। यह कुछ विश्वविद्यालयों से भी छोटा है। वेटिकन सिटी इतिहास और संस्कृति से भरा हुआ है। यह माइकल एंजेलो के सिस्टीन चैपल सहित दुनिया की कुछ सबसे प्रसिद्ध कला और वास्तुकला का घर है।
रोम के केंद्र में स्थित होने के बावजूद वेटिकन सिटी वास्तव में अपनी सरकार और कानूनों के साथ एक आज़ाद शहर राज्य है। यह कैथोलिक चर्च और पोप का मुख्यालय है, जो इसे धार्मिक तीर्थयात्रियों के लिए एक लोकप्रिय स्थान बनाता है। तो दोस्तों, ये हैं 10 सबसे कम आबादी वाले यूरोपीय देश। हालांकि ये आकार और आबादी में छोटे हो सकते हैं, लेकिन ये संस्कृति और आकर्षण में बड़े हैं। दोस्तों, इसी तरह की देश और दुनिया से जुड़ी नई नई जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।